हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीके सर अपने यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूं। तो जैसे कि बेटा हम लोग इस समय शुरू किए थे स्टैटिक्स बिजनेस स्टैटिक्स के विषय में जो चैप्टर नहीं पढ़ाया गया था, पहले उन चैप्टर के विषय में चर्चा कर रहे थे। और घबराए ना, जो बच्चे जैसे जिनका जो छूट भी गया है, आप अगर कमेंट में देंगे तो मैं ज़रूर बताऊँगा उसको, उस चैप्टर को विधिवत पढ़ा दूँगा, ठीक है। लेकिन पहले उन चैप्टर पर हम लोग चर्चा करेंगे, उन टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे जिसको भी पढ़ाया नहीं गया है। तो जो हम पढ़े नहीं बच्चों, पहले हम उनको पढ़ते हैं। उनके पढ़ने के बाद जो चैप्टर आपको पढ़ाया गया है, अगर आप चाहते हैं कि सर क्वेश्चन वाइज रिवीजन करवा दीजिए तो मैं रिवीजन करवा दूंगा, प्रैक्टिस करा दूंगा। हमें तो चाहिए रिजल्ट, है ना। रिजल्ट बेहतर हो, नॉलेज आपको अच्छा हो, नॉलेज देना ही काम है हमारा। और अगर आपको अच्छा ज्ञान होगा, अच्छे से समझ होगी, तो आगे चलकर इसी ज्ञान का आप कहीं न कहीं इस्तेमाल कर सकेंगे, ठीक है बेटा। तो चलिए हम आज के क्लास में बात करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के विषय में। कौन सा चैप्टर होगा आपका, मतलब सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में एक चैप्टर शुरू किया जाएगा, उस चैप्टर का नाम है कॉस्ट मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल एंड वैल्यूएशंस। मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल एंड वैल्यूएशंस, इसको बोलते हैं सामग्री नियंत्रण, सामग्री लागत नियंत्रण एवं मूल्यांकन चैप्टर का नाम क्या है बेटा, सामग्री लागत नियंत्रण एवं मूल्यांकन। तो ये जानते हैं पहले कि ये तो पूरा चैप्टर ही है, लेकिन इसको दो भागों में बांट दिया। किसमें? दो भागों में। एक आपका सामग्री लागत नियंत्रण अलग है एवं मूल्यांकन अलग है। तो हम सबसे पहले कंट्रोलिंग जान लेते हैं कि सामग्री लागत नियंत्रण क्या होता है, कंट्रोलिंग कैसे की जाती है, ठीक है। तो सामग्री लागत नियंत्रण में पहले इसको हम पढ़ेंगे, उसके बाद इसका हम वैल्यूएशन पढ़ेंगे, मूल्यांकन पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा इसमें क्या पढ़ना है, नोट करेंगे। मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल, मटेरियल्स कॉस्ट कंट्रोल, ठीक। मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल पढ़ना है। समझिए पहले मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल है क्या, एक एक करके मैं बताऊंगा, ध्यान से समझना है आपको, ठीक। मटेरियल कॉस्ट तो आप लोग पढ़ चुके हैं, मटेरियल कॉस्ट आप लोग पढ़ चुके हैं। आपको पढ़ना क्या, कंट्रोल। तो सबसे पहले थोड़ा अगर देखें तो मटेरियल कॉस्ट की गणना करना, सामग्री लागत की गणना करना हम पहले आपको बता देते हैं, ठीक। तो इसके पहले हम ये जानेंगे कि सामग्री क्या होती है। तो लागत भाई जानेंगे ही, तो लिखेंगे सामग्री, तो बोलते हैं क्या, सामग्री लागत नियंत्रण, ठीक। सामग्री लागत नियंत्रण। तो सामग्री है क्या, सामग्री का क्या आशय होता है, आपसे 2 नंबर में ही पूछ लेगा कि सामग्री से आप क्या समझते हैं। तो सामग्री का हम सबसे पहले ये बताएं कि जैसे आप क्या करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूँ। एक मकान का इसे निर्माण करते हैं, क्या करते हैं, एक मकान का निर्माण कर रहे हैं। ये आपका क्या है, मकान है। इस तरह से आपका मकान बनकर तैयार हो जाता है। इस तरह से इसमें दरवाजे भी लगा दिए जाते हैं, यहाँ खिड़कियाँ लगा दी जाती हैं, और ये आपका मकान बनकर तैयार हो गया, ठीक। तो आपने इस मकान को बनाने में, ये क्या हुआ, आपका मकान का निर्माण हुआ। क्या हुआ बेटा, मकान का निर्माण हुआ। तो मकान के निर्माण में आपने किन किन वस्तुओं का प्रयोग किया, समझना है ध्यान से। कि आपने एक मकान का निर्माण किया, ये आपका मकान का दरवाजा है, मान लो ये मकान की खिड़की है ना, ये इसका छत है, ये सब डिजाइनिंग किया हुआ है, ठीक।
ये आपका मकान है, मकान का निर्माण कराया गया। तो मकान के इस निर्माण में आपने क्या खड़ी किया? सबसे पहले नींव बनाया, फिर दीवार बनाए, फिर छत बनाए। तो नींव, दीवार और छत, नींव, दीवार और छत को बनाने में, प्रयोग में बनाने में आपने कुछ न कुछ चीज़ों का प्रयोग तो किया होगा ना बेटा? प्रयोग किए कि नहीं किए? प्रयोग किए। तो प्रयोग किया आपने, जैसे क्या? ईंट का आपने इस्तेमाल किया, इसका इस्तेमाल किया आपने, ईंट का इस्तेमाल किया। और किसका इस्तेमाल किया आपने? भाई आपने सीमेंट का इस्तेमाल किया, सीमेंट लाए होंगे। और आपने क्या लाया? मोरंग लाया, मोरंग, है ना? ईंट, सीमेंट, मोरंग। उसके बाद आपने लोहा भी लाया होगा, लोहा, सरिया वगैरह जिसको कहा जाता है। और अन्य भी, अदर, अन्य जैसे, है ना, सरिया जो है जंग से बचने के लिए तमाम प्रकार के केमिकल वगैरह डाले जाते हैं, वो अन्य में चला जाएगा। ठीक है। तो इन सभी चीज़ों का आपने क्या किया? इस्तेमाल किया। इन सभी चीज़ों का क्या किया आपने? प्रयोग। क्या किया आपने? प्रयोग। प्रयोग किसमें किया आपने इन सब का? मकान के, इन सब का प्रयोग आपने किसमें किया? मकान के निर्माण में। तो मकान के निर्माण में आपने क्या किया? प्रयोग किया, है ना? प्रयोग किए। तो जो आपने प्रयोग किया, अब जैसे और प्रयोग, आप मकान बनकर जब तैयार हो गया तो आप उसकी पेंटिंग कराए होंगे, पेंटिंग। तो पेंटिंग भी एक तरह से क्या है? मटेरियल में आएगी, है ना? डेंटिंग, पेंटिंग, पीओपी वगैरह लगवाए होंगे, बढ़िया, मतलब बाकायदा मकान बनाने के लिए ना। तो ये सब जो भी आपने वस्तुएं लगाया, ये मकान के निर्माण के लिए लगाया। तो मकान बनकर आपका क्या हो गया? मकान बनकर क्या हो गया? तैयार हो गया। तो किसी वस्तु के तैयार करने में ना, ध्यान समझना, किसी वस्तु के तैयार करने में या किसी निर्माण का कोई निर्माण करने में, प्रयोग में लाई गई वस्तुएं, ठीक है, लाई गई वस्तुएं क्या कहलाती हैं? सामग्री कहलाती हैं। बात समझ में आई होगी ना? इसका मतलब ये सब क्या है बेटा? ये सब सामग्री है। क्या है? सामग्री। लिख लेंगे, किसी वस्तु या मकान आदि के निर्माण में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रयोग में लाई गई वस्तुएं, सामग्री कहलाती हैं। जैसे यही एग्जाम्पल है, मकान के निर्माण के लिए आपने ईंट का इस्तेमाल किया, आपने सीमेंट का इस्तेमाल किया, आपने मोरंग का इस्तेमाल किया, आपने लोहे का इस्तेमाल किया, आपने अन्य केमिकल वगैरह का इस्तेमाल किया, डेंटिंग, पेंटिंग करवाया। तो पेंट वगैरह जो भी आपने करवाया, इन सब का आपने क्या किया बेटा? आपने इन सब का प्रयोग किया। ठीक है। तो प्रयोग करने से जिस वस्तु का निर्माण हुआ या जिस मकान का निर्माण हुआ, वो तो मकान है, उसके बनाने में हमने क्या लिखा है? किसी वस्तु या मकान आदि के निर्माण में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रयोग में लाई गई वस्तुएं सामग्री कहलाती हैं। जैसे मकान के निर्माण में प्रयोग में लाई गई ईंटें, सीमेंट, मोरंग, लोहा, ये सब
क्या हैं, सामग्री के अंतर्गत आएंगी। अब बताइए आप लोग को कोई समस्या, किसी को कोई समस्या नहीं ना बेटा, समझ में? इसलिए मैंने बहुत एग्जाम्पल देकर बहुत बेहतर से प्रयास क्यों, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जैसे ये मार्कर है ना, ये मार्कर है, ये भी तो एक वस्तु है, लेकिन इसका आपने निर्माण किया तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, जैसे इसमें ये प्लास्टिक का बना हुआ तो प्लास्टिक आप लाए होंगे, अंदर में आपको ये पॉइंटर दिख रहा है, ये जो है रुई वगैरह का बना हुआ है, आप इसकी व्यवस्था किए होंगे। अंदर में और चीज़ें देखो रखी गई हैं, जैसे देखो मैं ओपन कर रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ, अंदर में देखिए अगर क्लियरिटी, तो अंदर में जो है सोखते जैसे कुछ चीज़ें रखी गई जिसमें इंक डाली जाती है तो वो सोख लेती है और धीरे धीरे बाहर फेंकती है। ठीक, जैसे मार्कर चलता है, तो ये सब क्या है, इसके लिए सामग्री है ना, तभी तो ये मार्कर बनकर तैयार हुआ बेटा। तो और ये आप देख रहे होंगे, ये वाइट कलर है, ये ब्लैक कलर है, तो इसको डेंटिंग पेंटिंग में लगवाया गया। अभी इस पे जो है देखे होंगे आप लोग, मार्कर पे जैसे लिखा रहता है, तमाम कंपनियों के जो है ऐड वगैरह छापे रहते हैं। अब तो ये मार्कर पुराना हो गया है, नाम वगैरह लिखा रहता, तो उस सबको भी उसके लिए वो आकर्षक बनाने के लिए वो सब इसमें प्रयोग में लाए गए। तो ये सब क्या है, सामग्री है जो किसी वस्तु को पूर्ण रूप से प्रयोग में लाए जैसे निर्माण कर दी गई। ठीक है, तो वही मैंने दिखाया है, साफ साफ किसी वस्तु या मकान आदि के निर्माण में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रयोग में लाई गई सभी वस्तुएं क्या कहलाती हैं, सामग्री कहलाती हैं। जैसे किसी वस्तु का मार्कर का निर्माण करना है तो ये प्लास्टिक हो गया, यहाँ मकान दिख रहा है, ऊपर मकान का निर्माण करने में ईंट, सीमेंट, मोरम, या आप जो किसी भी कुर्सी, मेज, फैन वगैरह या कोई भी ऐसी चीज़ हो, जनरेटर हो गया, इंजन हो गया, कोई भी ऐसी चीज़ हो, मोटरसाइकिल हो गया, हर चीज़ के निर्माण करने में आपने कुछ न कुछ वस्तुओं का इस्तेमाल किया है, तो वो सारी वस्तुएं उसकी क्या कहलाएंगी, सामग्री कहलाएंगी। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। थियोरेटिकल में 2 नंबर से 5 नंबर तक क्लियर करेंगे, 2 नंबर तो क्लियर हो गया, अब और आगे जब पढ़ने जा रहे हैं तो 5 नंबर मतलब 10 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, अब देखिए, अब पूछेगा सामग्री के प्रकार, डालेंगे सामग्री के प्रकार, सामग्री के प्रकार मतलब टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। ठीक, मटेरियल कितने प्रकार की होती है, तो मटेरियल मुख्यतः ऐसे मैं समझा रहा हूँ जिसे समझ में आ जाए, इसे 2 भागों में बांटेंगे। मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। सामग्री कितने प्रकार की होती है, 2। सबसे पहला है प्रत्यक्ष सामग्री, दूसरा है अप्रत्यक्ष सामग्री। प्रत्यक्ष सामग्री और अप्रत्यक्ष सामग्री। प्रत्यक्ष सामग्री क्या होती है, नोट करेंगे। प्रत्यक्ष सामग्री और प्रत्यक्ष सामग्री मतलब बताया कि किसी वस्तु का निर्माण करने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, तो प्रत्यक्ष सामग्री क्या होती है बेटा, ध्यान देना। प्रत्यक्ष सामग्री वह सामग्री होती है जो किसी भी वस्तु या मकान आदि का निर्माण करने में उसके प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग में लाए जा रहे हैं, मतलब उसके एक ढांचा का निर्माण कर रहे हैं, है ना। जैसे हम मकान बनाते हैं तो ईंट क्या करता है, ढांचा देता है, सीमेंट क्या करता है, ढांचा निर्माण करता है, मोरम क्या ढांचा, तो ये सब के बिना रहे कभी मकान बनकर तैयार नहीं हो सकता है। तो वो सब वस्तुएं क्या होती हैं, एज ए प्रत्यक्ष सामग्री कहलाती हैं। ठीक, नोट करेंगे, लेकिन वे सामग्री जिनका प्रयोग किसी वस्तु के निर्माण में प्रत्यक्ष रूप से या वस्तु का ढांचा तैयार करने में प्रयोग, इनका प्रयोग किसी ढांचा तैयार करने में लाया जाता है,
लाया जाता है। ठीक, उसे क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष सामग्री कहेंगे। जैसे मकान के निर्माण के लिए, मकान के निर्माण के लिए क्या? ईंट, सीमेंट, मोरन, ये सब क्या होंगे? इसके लोहा, ये सब इसके क्या है? प्रत्यक्ष सामग्री है। क्या है? प्रत्यक्ष सामग्री। अगर आप ईंट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, अगर पक्का घर बनवाना चाहते हैं, मकान बनाना चाहते हैं, ईंट का इस्तेमाल नहीं करते तो कभी भी वो मकान बन नहीं सकता है। मोरंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे कभी नहीं बन सकता है। सीमेंट नहीं यूज करेंगे कभी, लोहा जब तक नहीं डालेंगे तब तक आपका मकान तैयार नहीं हो सकता है। ये जो ढांचा बनवाने में सिर्फ मार्कर है, मार्कर का प्रत्यक्ष सामग्री क्या? इसका प्लास्टिक है, प्लास्टिक ना हो तो कभी मार्कर नहीं बन सकता इस तरह से। ठीक है, मोबाइल है, मोबाइल इस तरह से उसका जो मशीनों का सब उसके प्रत्यक्ष सामग्रियाँ हैं जो ऐसे कह सकते हैं एक रूप दे देती है, ढांचा तैयार कर देती है। ठीक, लेकिन उन ढांचों को मतलब बनाए गए इस ढांचे को आकर्षक बनाने के लिए, है ना, बनाए गए जो ढांचा बनाया गया, इससे मकान बनकर तैयार हुआ, मकान आप देखते हैं, उसको आकर्षक लुक के लिए, उसकी डेंटिंग पेंटिंग के लिए जो सामग्रियां प्रयोग में लाई जाती हैं, मतलब किसी सामग्री को आकर्षक बनाने के लिए अर्थात डेंटिंग पेंटिंग आदि के लिए जिन सामग्रियों का प्रयोग में लाया जाता है वो सामग्री अप्रत्यक्ष सामग्री कहलाती है। जैसे किसी मकान के लिए चूना, पेंट, पीओपी, ये सब है ना, डिजाइनिंग करना, ये सब क्या है? उसके लिए अप्रत्यक्ष सामग्री है। बात क्लियर हुई ना? चलिए लिखते हैं, लिखेंगे अप्रत्यक्ष सामग्री में, देखिए वे सामग्री जिनका प्रयोग किसी वस्तु के निर्माण में अप्रत्यक्ष रूप से लाया, अप्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से या वे सामग्री जिनका प्रयोग किसी वस्तु के निर्माण में अप्रत्यक्ष रूप से या सामग्री के आकर्षक बनाने के लिए लाया जाता है, उसे क्या कहेंगे? अप्रत्यक्ष सामग्री कहेंगे। जैसे नोट करेंगे, जैसे नोट करेंगे भाई, क्या लिखा हमने? जैसे वे सामग्री जिनका प्रयोग किसी वस्तु के निर्माण में अप्रत्यक्ष रूप से या सामग्री को आकर्षक बनाने के लिए प्रयोग मतलब लाया जाता है, सामग्री को नहीं बल्कि वस्तु को, यहाँ लिखेंगे वस्तु को आकर्षक बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, जैसे मकान के निर्माण के लिए जैसे क्या? चूना, पेंटिंग आदि, है ना, चूना वगैरह, पेंटिंग वगैरह हो गया, नीचे दिख रहा है, थोड़ा कैमरा नीचे करूंगा मैं, दिख रहा होगा, चूना हो गया, पेंटिंग हो गया आदि, ये सब जितनी भी सामग्रियां होती हैं बेटा, ये सब क्या होती हैं? सामग्री को मतलब किसी वस्तु के निर्माण में अप्रत्यक्ष रूप से प्रयोग में लाई जाती हैं। तो उम्मीद करते हैं आज एक टॉपिक क्लियर हुआ होगा कि सामग्री है क्या, सामग्री कितने प्रकार की होती है। कल की क्लास में सामग्रियां जब इकट्ठे लाई जाती हैं तो स्टॉक का निर्माण होता है, जब वही सामग्रियां इकट्ठे लाई जाती हैं तो स्टॉक का निर्माण होता है। तो कल सामग्री का स्टॉक बढ़ाएंगे, स्टॉक कितने प्रकार का होता है ये बताएंगे, उसके बाद इसके नियंत्रण की विशेषताओं नियंत्रण के आधार पर पढ़ेंगे, धीरे धीरे इसकी लागत को बताएंगे, लागत कैसे नियंत्रित की जाएगी उसकी विधियां बताई जाएंगी। ठीक है, मतलब जितने भी टॉपिक होंगे दिन पर दिन अब इसमें क्लियर होते रहेंगे। और साथ साथ आपकी दूसरी क्लास जो होगी
उसमें इंडेक्स चल रहा है, इंडेक्स पहले बढ़िया से हम पूरा कर लें। इंडेक्स को बढ़िया से पूरा करने के बाद हम लोग आएंगे, बच्चों की मांग है थ्योरी पोर्शन थोड़ा बताया जाए, थ्योरी पोर्शन में आएंगे। वहाँ पर आपको एक चैप्टर भी छूटा हुआ है, उस चैप्टर का नाम है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। डाटा का डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन, ग्राफ में कैसे प्रेजेंट किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें मैं क्लियर करूँगा। ठीक बेटा, समझ में आया है तो एक एक लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और साथ साथ अपने मित्रों को जरूर बताएं कि हम पढ़ रहे हैं, आप लोग भी पढ़िए और दिए गए क्वेश्चन का सॉल्व करिए। ठीक बेटा, आज इस क्लास रोकते हैं, धन्यवाद।